अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, यूबीआई पेंशन की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो या फिर पेंशन हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब कल रहमान अली बाजवा साहब ने हमें एक वीडियो भिजवाई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वीडियो में रहमान अली बाजवा साहब ने दो तीन बातें की, बहुत पॉइंट की। एक तो उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल जो है मैं ऐसे एहतजाज कर रहा था जैसे आज था पेंशन के हवाले से और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के हवाले से, पिछले साल की बात है। और गवर्नमेंट ने ये किया था कि 9 नवंबर की छुट्टी अनाउंस कर दी थी, ठीक है। और आज है 28 मई, आज भी गवर्नमेंट ने जो है वो छुट्टी अनाउंस कर दी। और रहमान अली बाजवा साहब ने कहा आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें मुख्तलिफ ऑफिसों में जाके अपनी कंप्लेंट नोट करानी थी, ठीक है, और अपने जो पावर शो करना था और जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको अपने साथ शामिल करना था। तो ये सारा काम आज करना था और आज भी यही किया गवर्नमेंट ने, छुट्टी अनाउंस कर दी। जैसे पिछले साल 9 नवंबर की छुट्टी अनाउंस की थी, आज 28 मई 2024 की छुट्टी अनाउंस कर दी कि आज हमने एटमी धमाका किया था। बहरहाल वीडियो मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों को रहमान अली बाजवा साहब की। अगर आप चाहें तो उसको देख लें, मेरे चैनल पर लास्ट वीडियो कल रात को मैंने अपलोड की वही। बहरहाल आज जनाब है 28 मई 2024 और जंग अखबार में आज लेटेस्ट छपा है जनाब। सुबह सुबह मैंने ये देखा ये खबर, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बजट के हवाले से, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह के हवाले से, ठीक है, और सरकारी मुलाजमिन की पेंशन के हवाले से ये रिपोर्ट छपी है जनाब। जब हम अखबार में आया तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बात तो इसमें किसी आपको या मुझे किसी को भी शक की गुंजाइश नहीं कि जनाब अगर इस दफ़ा ये जो ख़बरें आ रही हैं 10%, 15%, 5% या 20% या 25%, मतलब 10%, 15% की ख़बरें ज़्यादा आ रही है, तो इसमें IMF की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मतलब IMF जो है वो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहता कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह या पेंशन में इजाफा हो। IMF का कहना है कि जनाब ऑलरेडी जो है पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है और सरकारी मुलाजमिन को बहुत ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं। ये IMF की एक थिंकिंग है और वो बार बार जो गवर्नमेंट पे प्रेशराइज कर रहा है। बहरहाल वीडियो की तरफ चलते हैं जनाब और देखते हैं जन अखबार में आज क्या छपा है। आइंदा बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10 से 15% इजाफे ज़ेर गौर, ठीक है। मतलब अभी कंफर्म नहीं है, अभी इस पर जो है वो बातचीत जारी, कंसीडरेशन है, मतलब सजेशन दी जा रही है, कंसीडर किया जा रहा है कि तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, आज की अभी की लेटेस्ट ये न्यूज़ है। इस्लामाबाद, आइंदा बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10 से 15% इजाफा ज़ेर गौर। हुकूमत पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने को तैयार। एक से ज़्यादा पेंशन पर पाबंदी और कई दीगर इस्लाहात शामिल। एक से ज़्यादा पेंशन पर पाबंदी, ठीक है, नोट कीजिएगा आप सर, ठीक है। एक से ज़्यादा पेंशन पर पाबंदी और कई दीगर इस्लाहात शामिल, ठीक है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत आइंदा बजट 2024-25 में सरकारी शोबे के मुलाजमिन को 10 से 15% तक तनख्वाह में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम कर रही है, ठीक है। हुकूमत की जानिब से IMF के साथ तोसी फंड सहूलत EFF के तहत $6 अरब की हद में मुआहदा करने की ख्वाहिश के दरमियान हुकूमत को सख्त मालियाती इक़दाम करने के लिए अपनी सियासी क़ुव्वत इरादी का मुज़ाहरा करना होगा, जिसमें FBR टैक्स और रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों के रेवेन्यू में इजाफे के साथ साथ अखराजात को महदूद करना भी शामिल है। अखराजात को महदूद करने से मुराद ये कि पेंशन को कम से कम किया जाए और सरकारी मुलाजमिन के तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं किया जाए, ठीक है, तो ये शामिल है। इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है शायद, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बताने का मकसद था अखराजात को कम करना। अभी जो अखराजात IMF कम कर रहा है उसमें क्या है ना, वो कह रहा है कि पेंशन ख़त्म कर दो, पेंशन बिल्कुल ज़ीरो कर दो, ठीक है। और इसी तरह जनाब सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा नहीं करो, 1% करो, बहुत ज़रूरत पड़े 5% करो, बात बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर आ जाए तो 10% करो, ठीक है। हुकूमत ने आने वाले बजट में FBR टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12.50 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा तय करने की ऑप्शन पर गौर कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये पूरी खबर हम नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम टू द पॉइंट न्यूज़ पढ़ते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ हमसे रिलेटेड, मतलब तनख्वाह से रिलेटेड। तनख्वाहों के महाज पर वज़ारत ख़जाना में सिर्फ 10% इजाफा करनी चाहती है, ठीक है। तनख्वाह के महाज पर वज़ारत ख़जाना तनख्वाह में सिर्फ 10% इजाफा करना चाहती है, फिर भी कुछ दबाव हो सकता है, इसलिए अगले बजट में तनख्वाह में इजाफे को 12.50 या 15% तक बढ़ाने के लिए 2.50
2.5% سے ज़्यादा 5% तक लाने के लिए मान्यता एडजस्टमेंट हो सकती है। मतलब सैलरी इन्होंने एक माइंड में किया, अगर 10% बढ़ाएँगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उसको 15% लेके आएँगे, इस तरह घुमा के 2.5% यहाँ एडजस्ट कर देंगे, 2.5% वहाँ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है? अच्छा, ग्रेड 20, 21 और 22 के आला ग्रेड के अफसरान के लिए 20 से 25% तक गाड़ियों की मोनेटाइजेशन को बढ़ाने की एक और तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ठीक है? वो क्या है जनाब, ग्रेड 20 के अफसरान 67,000 रुपये माहाना, ग्रेड 21 के अफसरान 70,000 रुपये महीना और ग्रेड 22 के अफसरान 87,000 रुपये माहाना के हिसाब से गाड़ी मोनेटाइज कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आगे उन्होंने वही डिटेल्स शेयर की जनाब कि अगर कोई शख्स रिटायर होता है, 25 साल उसकी सर्विस हो या जो भी हो, रिटायर होता है 60 साल की उम्र में हो, 62 साल की उम्र में हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन 20 साल तक मिलेगा। और उसकी डेथ के बाद जो है जो ख़ानदानी मतलब फैमिली को, वाइफ को जो पेंशन मिलेगा वो मैक्सिमम 10 साल तक मिलेगा। अभी कंडीशन ये कि कोई शख्स जो रिटायर होता है वो जब तक ज़िंदा रहता है, 20 साल रहे, 30 साल रहे, 50 साल रहे, उसको पेंशन मिलता रहता है। और अगर उसका इंतकाल होता है, उसकी वाइफ को भी पेंशन ताहयात मिलता रहता है जब तक उसकी वाइफ ज़िंदा है, ठीक है? और इसी तरह बेटी को भी बेटी जो कमा रही है या फिर बेवा है उसको भी पेंशन मिलता है। लेकिन जो नई पॉलिसी वो है कि जनाब जो शख्स रिटायर होगा उसको रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक पेंशन मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है? और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है उसको 10 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन मिलेगा, ठीक है? और बेटी का पेंशन, जो कमारी बेटी है या फिर बेवा बेटी है, उसका पेंशन ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है, ठीक है जनाब? ये न्यूज़ पुरानी है, मतलब पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं और यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। ये एक चीज़ बड़ी वो है कि एक से ज़्यादा पेंशन पे पाबंदी और दीगर इस्लाहात शामिल, एक से ज़्यादा पेंशन पे पाबंदी। बहरहाल वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं जनाब। आज की लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जंग न्यूज़ की जंग अखबार की न्यूज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।